जय सिया राम। सेवा धर्म की महिमा एवं प्रयोजन। श्री गदाधर जी भट्ट। दो अक्षरों से संरक्षित शब्द सेवा भारतीय संस्कृति एवं धर्म का मूल मंत्र है। भारतीय मनीषी राज्य, स्वर्ग एवं मोक्ष की कामना न कर संसार में दुख से संतप्त प्राणियों के कष्ट के निवारण की कामना करते हैं। महर्षि व्यास जी ने 18 पुराणों का सार दो शब्दों में व्यक्त किया है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। अर्थात परोपकार ही पुण्य है एवं परपीड़ा पाप है। पाप पुण्य की मर्मर स्पर्शी ऐसी व्याख्या कहाँ मिलेगी। परोपकार शब्द सेवा का पर्याय है। परोपकार शब्द इतना व्यापक है कि इसमें सेवा, त्याग, प्रेम, कष्ट, सहिष्णुता आदि सभी का समावेश हो जाता है। परोपकार के लिए हमारी संस्कृति में लोक कल्याण, भद्र, सम, स्वास्थ्य आदि अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। सर्वमेव समस्तुना अथर्ववेद में हमारे ऋषि हमारे लिए सब कुछ कल्याणकारी हो ऐसी कामना करते हैं। शांति पाठ में पद पद पर कल्याण की कामना की गई है। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भागवेत। सब सुखी निरोगी हो, कल्याणी देखे, सब सुखी निरोगी हो, कल्याण देखे एवं कोई दुखी न हो, ऐसी लोक मंगल की कामना अन्यत्र कहाँ मिलती है। इसी लोक मंगल की कामना में मानव सेवा बीज रूप में विद्यमान है। सेवा के मूल में करुणा, संवेदना, सहदयता के भाव ओतप्रोत है। सेवा वह मानसिकता है जिससे अंत प्रेरणा की रूप में सेवक के मन में सेव्य के प्रति संवेदना, आत्मीयता, ममत्व, सहयोग, कर्तव्य, उपकार एवं समर्पण के भाव जन्म लेते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष रूप व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र के प्रति निष्काम निस्वार्थ भावना से प्रेरित क्रियाकलापों में देखा जा सकता है। सेवा आत्मा का संस्कार है जो व्यक्ति को समिष्ट में विलीन कर देता है और व्यक्ति स्व से ऊपर उठकर वासुदेव कुटुंबकम की भावना से अटूट रूप से जुड़ जाता है। आत्मसंतोष एवं आत्मिक शांति सेवा धर्म के मधुर फल है। उपनिषद की एक बोध कथा है। प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी तीनों संतानों देव, दानव एवं मनुष्य को शिक्षा उपदेश में केवल 2 अक्षर की 3 आवृत्तियां की, जिसका तात्पर्य है देवों को दम मतलब संयम, दानवों को दया, मानवों को दान करना चाहिए। भोग एवं ऐश्वर्य में लोकहित के लिए संयम आवश्यकता है। शक्ति संपन्नता की सार्थकता निर्बलता के प्रति दया भाव में है जो लोक कल्याण का आधार है। अब भोग संचय प्रधान उपभोक्ता मानव संस्कृति में यदि दान त्याग पूर्वक भोग न होगा तो मानव का जीवन दुर्भर हो जाएगा। अतः आज भी दम, संयम, दया, दान ये तीनों ऐसे जीवन मूल्य है जो सेवा के सहयोगी होने के साथ साथ लोक कल्याण की भारतीय विचारधारा के अमर संवाहक हैं। हमारे धर्म में विशेषतः भक्ति मार्ग में सेवा का महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ सेवा की 4 दिशाओं का वर्णन है: प्रभु सेवा, गुरु सेवा, संत सेवा एवं समाज सेवा। अंतिम सेवा प्रभु सेवा है जिसमें व्यक्ति अभिमान एवं ममता से मुक्त होकर ईश्वर से तदात्म्य स्थापित करता है। यह सेवा की परम स्थिति है। स्थूल रूप से सेवा के 3 प्रकार हैं। शारीरिक सेवा में सेवा भावी अपने शरीर से दीन दुखियों को सेवा कर अपने अंगों को सार्थक बनाता है। द्वितीय वित्तीय दृष्टि से सामर्थ्य है, वे वित्त धन की सेवा का माध्यम बनाकर निर्धनों की सेवा करते हैं। तृतीय मानसिक सेवा में लोक कल्याण के लिए सच्चे मन से प्रार्थना एवं सद्भावना निहित है। यह उत्कृष्ट मानसिक सेवा है। हमारे उपनिषद एवं वेदों के शांति पाठ इसी सेवा के आदर्श उदाहरण है। सूक्ष्म रूप में सेवा के ये 3 प्रकार प्रभु ईश्वर सेवा से भी जुड़े हुए हैं। पुष्टि मार्ग में प्रभु की प्रति मानसिक सेवा ईश्वर सेवा का उत्कृष्ट रूप है। भारतीय संस्कृति का इतिहास सेवा धर्म की गौरव गाथाओं से भरा पूरा है। राम भक्त हनुमान सेवा धर्म के प्रकाश स्तंभ है। देवताओं की रक्षा में महर्षि दधीचि का आत्मोत्सर्ग, भूखे प्यासे याचक के लिए रंती देव का आदर्श आत्मसमर्पण, नंदिनी गौ की रक्षा में चक्रवर्ती महाराज दिलीप का स्वर्ण कपोत की रक्षा के लिए राजा शिवी का स्व
मासापन्न छत बिछत दशा में भी दानवीर कर्ण की अपूर्व दानवीरता भारतीय सेवा धर्म की अनूठी कहानियां हैं। आधुनिक युग में अनेक समाज सेवी हुए हैं। गांधी जी ने राष्ट्र सेवा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पूर्ण आहुति दी है। लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय जी जैसे महापुरुष भारतीय धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता की सेवा में पूर्ण समर्पित रहे हैं। राजा राम मोहन राय जैसी विभूतियों ने समाज सेवा के कार्य में अपना संपूर्ण जीवन निछावर कर दिया। संत विनोबा ने भूमिहीनों की सेवा में भूमि दान यज्ञ द्वारा नए पथ का निर्माण किया। सर बेडन पावेल ने बालचर प्रवृत्ति को अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देकर मानव सेवा को जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। वर्तमान में बालचर आंदोलन सेवा का पर्याय बन गया है। आपदा, महामारी, दुर्भिक्षा, अतिवृष्टि, दैविक प्रकोप एवं विशेष सामाजिक अवसरों पर समाज से भी अनेक महान भावों का योगदान समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यूरोप में महात्मा सेरेपियो, संत फ्रांसिस जैसे सेवा धर्मियों को हम सदैव स्मरण करते हैं। मदर टेरेसा मानव सेवा की आदर्श मूर्ति हैं। उन्होंने दीन दुखियों की सेवा कर जगत में कीर्तिमान स्थापित किया है। भारतीय संस्कृति एवं धर्म से प्रेरणा प्राप्त कर वर्तमान में सेवा पथ के अनेक पथ निर्माता, पथिक एवं दानवीर हैं, जिनके द्वारा स्थापित मंदिर, पुस्तकालय, चिकित्सालय, अनाथालय, संस्कार केंद्र आदि समाज सेवा के अमर कीर्ति स्तंभ है। वर्तमान संदर्भ में दरिद्र नारायण की सेवा सर्वोपरि श्रेष्ठ है। मानव सेवा है। मन, वचन एवं कर्म से हम सेवा भावी बने। व्यक्तिगत, संस्थागत, शारीरिक, आर्थिक एवं मानसिक किसी भी प्रकार से सेवा में हमारी भागीदारी हो सकती है। सामाजिक विषमताओं एवं दीन दुखियों की कष्ट निवारण में, सामाजिक उत्थान में, पर्यावरण सुधार में, राष्ट्र को जोड़ने में हमारी सक्रियता सेवा के रूप में राष्ट्रीय पहचान बने। सेवा में प्रेम एवं करुणा का अक्षय स्रोत हो जो कभी सूखता नहीं है। आशापूर्ण स्वर्णिम भविष्य हमारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। आइए सेवा यज्ञ में जीवन को समिधा बनाकर आहुति दें। जय सिया राम।